हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन एंड फूडी। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे दिल्ली आगरा ट्रिप की कुछ झलकियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जाने के लिए हमारी दोपहर में एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मुंबई से, इसलिए हम सुबह पुणे पिंपरी से निकल गए थे कैब करके। मुंबई एयरपोर्ट पर हम बोर्डिंग पास निकालने के बाद सीधा वीआईपी लॉन्च के लिए निकले। वीआईपी लॉन्च सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए होता है, पर हमारा इकोनॉमिक क्लास का टिकट था, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड थे जिससे हमें वीआईपी लॉन्च का एक्सेस मिल गया। रॉयल्टी लॉन्ज में बुफे लंच और कोल्ड ड्रिंक्स फ्री थे, स्पा चार्जेबल था। ये इस वीडियो में हमने वीआईपी लॉन्ज के अंदर के कुछ झलकियाँ भी दिखाई हैं। ये है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। वैसे तो यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं जाती, पर कोविड के बाद इन्होंने यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी चालू की हैं। यहाँ से हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया। मुझे टेक ऑफ होने से पहले जो प्लेन स्पीड पकड़ती है उसी में ज़्यादा थ्रिल और एक्साइटमेंट होता है। दिल्ली पहुंचकर हमने चेक इन किया स्माइल इन होटल में। ये बिल्कुल दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, पहाड़गंज एरिया में। ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था। अराउंड 1500 पर नाइट इसके चार्जेस हैं। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। फिर हम वहीं के एक गली में गए जहाँ पे हमें एक ठेले वाले के पास ताज़ी नान कटाई जो कोयले में बुन रहे थे वो मिली। काफ़ी टेस्टी थी। आप भी वहाँ ट्राई कर सकते हैं। पहाड़गंज एरिया में आपको वेज के कुछ फेमस डिशेस और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जैसे सीताराम के छोले भटूरे और चावला के स्टफ्ड चूर नान। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम डिनर में चूर नान खाएंगे। हमें बीकानेर स्वीट्स के पास ही 2 चूर नान के रेस्टोरेंट, छोटे से रेस्टोरेंट दिखाई दिए, जिसमें से हम एक में गए। इसका नाम था अमृतसरी चूर नान। यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ के चूर नान थे, जैसे पनीर स्टफ़, आलू और मिक्स वेज। हमने सभी एक ट्राई किए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी
और बहुत लोग पार्सल भी लेके जा रहे थे। यहाँ की प्राइसिंग हमें काफ़ी रिजनेबल लगी। एक डिश अराउंड 120-130 रुपीज़ की थी। हम पुणे से हैं तो हमें पुणे में ऐसे तो कोई डिश मिलती नहीं है और रेट भी इतने सस्ते नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे लस्सी भी ट्राई की, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। चूर चूर नान बहुत ही सॉफ्ट था, उसमें अच्छी मात्रा में मक्खन लगाया गया था और इसके साथ हमें दाल मखनी, पनीर की ग्रेवी, सलाद और रायता दिया गया था। हमने राइस भी मंगाई थी। दूसरे दिन जुम्मा था यानी फ्राइडे, इसलिए हमने जुम्मा की नमाज जामा मस्जिद में अदा करने का फैसला किया। जामा मस्जिद हमारे होटल से 4-5 किलोमीटर दूरी पर थी। हम वहाँ से वैसे तो मेट्रो भी जाती है जामा मस्जिद, पर हमें काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए हमने रिक्शा की। हम जामा मस्जिद के अंदर गेट नंबर 1 से गए। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था, जहाँ पे लैपटॉप अलाउ नहीं कर रहे थे पर मोबाइल अलाउड था, तो इसलिए आप लैपटॉप लेकर नहीं गए। जामा मस्जिद हम टाइम पर पहुँच गए और वहाँ पे हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की। वहाँ की अज़ान बिल्कुल मक्का की अज़ान जैसे सुनाई दे रही थी, जिसका मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया है और अपलोड किया है। जामा मस्जिद के आसपास तो पूरा नॉनवेज का हब है। वहाँ पे आपको नॉनवेज के बेहतरीन रेस्टोरेंट और बेहतरीन जायके मिलेंगे। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने की गली में बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट हैं, जैसे अल जवाहर और करीम्स, जहाँ पे मटन की काफ़ी वैरायटीज़ मिलती हैं, और असलम चिकन, जहाँ का बटर चिकन बहुत फेमस है, और हाजी मोहम्मद हुसैन, जहाँ पे चिकन फ्राई बहुत फेमस है। नमाज के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी, इसलिए हमने जामा मस्जिद के सबसे पास के रेस्टोरेंट अल जवाहर में गए। वहाँ पे हमने नल्ली निहारी, मटन बर्रा, रोटी और चिकन सीख कबाब ऑर्डर किए। यहाँ पे नल्ली निहारी, मटन बर्रा बहुत ही टेस्टी था और यहाँ का चिकन सीख कबाब तो बहुत सॉफ्ट था। इसी गली में कुछ मिठाई की दुकानें भी थी, जहाँ पे गुलाब जामुन, रबड़ी, शीरमाल बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के थे और दाम भी बहुत रिजनेबल थे। यहीं पे मोहब्बत का शरबत, इसकी 2-3 दुकानें मिली, जिसमें तरबूज, दूध और रूह अफ़ज़ा मिलाकर एक बेहतरीन ड्रिंक बनाई जाती है। इसके बाद हम लाल किला यानी रेड फोर्ट गए। ये जामा मस्जिद के काफ़ी पास है, आप वॉकिंग भी जा सकते हैं, पर क्योंकि लाल किला के अंदर भी घूमना इतना है तो बेटर है कि आप रिक्शा करके वहाँ जाइए। लाल किले का मेन रोड का एंट्रेंस बंद था, इसलिए हम लेफ्ट साइड के गेट से अंदर गए। लाल किला, इसे मुग़ल एम्परर शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में बनाया था। लाल किला के थोड़ा अंदर जाने के बाद ही आपको कुछ शॉप्स दिखेंगी, जहाँ पे ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स ये सब मिलेंगे।
लाल किला के अंदर दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने आम में नॉर्मल पब्लिक अपने कंप्लेंट लेकर बादशाह के पास जाया करते थे, और दीवाने खास में बादशाह अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते थे। रात में लाल किला और उसके आसपास कलरफुल लाइटें लगाई जाती है, जिससे लाल किला बहुत सुंदर दिखता है।